तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण के सवाल, जो कि हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है। मतलब 3 मेज हैं और 5 कुर्सी हैं, उनको ख़रीदा जा रहा है 1000 में। और 5 मेज और 2 कुर्सी को ख़रीदा जा रहा है 970 रुपये में। तो एक मेज कितने रुपए की पड़ेगी और एक कुर्सी कितने रुपए की पड़ेगी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम मेज जहाँ पास लिखा है वहाँ पास हम m मान लें, मेज को हम m मान लें और कुर्सी को हम k मान लें। ठीक है, कुर्सी को हम k मान लें, मतलब मेज का पहला अक्षर m से आ जाएगा और कुर्सी का पहला अक्षर k से आ जाएगा। तो हमारा हम मेज को हम मान लिए m और कुर्सी को मान लिए k। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ पास बात करें तो 3 मेज, पहले सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे जब भी हमारा सॉल्व होगा। तो 3 मेज प्लस 5 कुर्सी का मूल्य जो दिया है वो हमारा 1000 रुपये दिया है। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य हमारा दिया है 970 रुपये। मतलब अगर जो हम 3 मेज और 5 कुर्सी ख़रीदे तो वो हमें 1000 रुपये में मिलेंगी। अगर जो हम 5 मेज और 2 कुर्सी ख़रीदे तो हमें 970 रुपये में मिलेगी। तो हमें निकालना है एक मेज कितने रुपए की पड़ेगी और एक कुर्सी कितने रुपए की पड़ेगी। तो यहाँ पास जैसे हम समीकरण, ये हमारा दूसरा बन जाएगा। और हम समीकरण 1 व 2 को अब हल करें, मतलब अगर जो हम इसमें 5 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में, अब समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 5 3 होगा 15 प्लस का 3, अब 5 के इसमें गुणा कर देंगे तो 5 50 25 के, मतलब कुर्सी बराबर कितना, अब 1000 में गुणा 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। अब देखिए यहाँ पास, अब 3 का इसमें समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 प्लस का 3 दूना 6 बराबर, अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 9 27 और 2 हासिल 29। और ये हमारा समीकरण तीसरा हो जाएगा और ये हमारा समीकरण चौथा हो जाएगा। अब जैसे समीकरण हम 3 और 4 को सॉल्व करें, अब जैसे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास माइनस लगा देंगे, यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास माइनस लगा देंगे, यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास माइनस लगा देंगे। मतलब इसके विपरीत चिन्ह लगा देना, जैसे प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये प्लस माइनस घट जाएगा, जो कि 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 19 के, मतलब कुर्सी। अब बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। अब 0 में 0 घटाएंगे तो प्लस माइनस मतलब घटेगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब 0 से तो 1 घटेगा नहीं, ये बगल वाले से हासिल लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 9। ठीक है, अब इसके पास बचा 9, क्योंकि ये इससे हासिल लिया सर, 9 में से 9 गया 0, इसके पास बचा हमारा 2। अब 2 मतलब इसके पास बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 से अगर जो हम इसको काटें तो 19, अब यहाँ पास जैसे यहाँ पास भी काट सकते हैं 2090, ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, ऐसे भी काट सकते हैं। अब काट दें 19 51 19, हासिल 1 होगा, ये हो जाएगा 19 19 51 19। मतलब जो हमारी एक कुर्सी मिलेगी वो 110 रुपये की मिलेगी। अगर जो हम समीकरण 1 में इसका मान रख दें तो हमारा मेज का भी मूल्य आ जाएगा जितने की मेज मिली होगी। तो समीकरण 1 में हम मान रखते हैं तो 3m प्लस का 5k बराबर 1000। ठीक, अब यहाँ पास हमारा कुर्सी का मूल्य 110 रुपये है, तो कुर्सी का मूल्य हम लिख देंगे 110 रुपये। तो 5 गुणे 110 बराबर हो जाएगा हमारा 1000। अब कितना होगा, तो 3 मेज बराबर ये हो जाएगा हमारा 11 × 5 = 55, तो 550 रुपये
बराबर 1000 रुपये। इनका जैसे गुणा करेंगे तो 5 शून्यम शून्य, 5 एक नम 5, 5 एक कम 5। अब यहाँ पास 3 मेज़ बराबर 1000। अब ये संख्या प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगी, तो माइनस में लेके हम इसको जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 मेज़ बराबर 1000 ये है और 550 ये है, तो बचेगा हमारा 450 घटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पास से हम काट देंगे तो मेज़ बराबर 3 एक नम 3 और एक हासिल एक आएगा, हो जाएगा 15, 3 पचे 15 और ये यहाँ पास आ जाएगा 0। तो मतलब हमारा यहाँ पास कुर्सी को हम के माने थे और मेज़ को हम एम माने थे। तो यहाँ पास ये हमारा कुर्सी का मूल्य आ गया 110 रुपये, जो कि हमारी एक कुर्सी 110 रुपये की मिलेगी और मेज़ हमारा 150 रुपये का मिलेगा। अगर जो हमें निकालना हो इसका आंसर सही तो 3 मेज़ प्लस 5 कुर्सी थी बराबर 1000 था। तो हमारा 3 मेज़ 5 कुर्सी 1000 की मिल रही थी, तो 3 मेज़ हमारी ये आया 150, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 450 हो जाएगा। अब प्लस के यहाँ पास 5 के है तो 110 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 550 हो जाएगा, जो कि हमारे ये 1000 आएगा। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो पहुंचती है।